जय शनिदेव गुरुजी। जय शनिदेव वत्स। आजकल पंडित कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं कि गीता जैसी जो महाभारत है, गीता है, ठीक है, तो महाभारत एक ग्रंथ है, उसको कहते हैं कि घर में नहीं रखना चाहिए। जय शनिदेव वत्स। मैं पंडित ही हूँ, ठीक है, और त्यागी ब्राह्मण है हम, और भारद्वाज गोत्रीय। मैं तो ये कहता हूँ पंडित तो सारे बेवकूफ हैं। उन्होंने तो दुनिया की ऐसी ऐसी विधियां निकाली है। हनुमान जी की स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आप पे काल सर्प आ गया, उसका पाठ कर दिया, फिर दूसरे पे जाओ वो भी काल सर्प योग बताएगा, फिर तीसरे पे जाओ वो भी काल सर्प योग बताएगा। आपकी जिंदगी निकल जाएगी, ना काल सर्प दोष खत्म होगा, ना पितृदोष खत्म होगा। एक टीम आएगी, फिर दूसरी से पूछो जी हमारा कुछ देखना, आप भागते रहोगे। यानी कि अगर आपने कोई पाठ भी करा लिया है और अगर आपने नहीं माना मैं ठीक हो गया, तो आप दूसरे पंडित के पास जाओगे, वो भी पितृदोष बताएगा, तीसरे के पास जाओगे, वो भी पितृदोष बताएगा। इस तरह से उम्र गुजर जाएगी। ना तो आपका पितृदोष कभी खत्म कर सकते पंडित के बच्चे, और ना आपका काल सर्प दोष कभी खत्म कर सकते पंडित के बच्चे। और एक बात और अलग से जोड़ देंगे कि आपके घर की स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ भारत के सारे पंडितों को आगे पीछे करके हनुमान जी को अपनी गदा लेके इनको इतना मारना चाहिए ताकि इनका पेशाब और टट्टी एक साथ निकल जाए और अकल लग जाए ससुरों को। अब आप अपना क्वेश्चन बताइए, क्या कह रहे थे? हाँ, उन्होंने ये कहा है कि महाभारत जैसा ग्रंथ रखने से आपके घर में क्लेश बना रहता है। महाभारत जैसा ग्रंथ रखने से आपके घर में क्लेश बना रहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर कहीं आदर्श की सबसे ज्यादा कथाएं हैं तो वो किस ग्रंथ में है? आदर्श की। भक्ति की भी सबसे ज्यादा कथाएं हैं तो वो किस ग्रंथ में है? महाभारत में। महाभारत में। अगर कल्याण की भी एक गीता है तो किस में है? महाभारत। और उसमें भक्ति बताया गया है, ज्ञान योग बताया गया है, और कौन सा योग बताया गया है? कर्म योग बताया गया है। क्योंकि तीनों योग कभी भी कहीं भी किसी भी ग्रंथ में एक समान किसी देवता ने, किसी भगवान ने नहीं बताए हैं। तो वो कौन सा ग्रंथ है? मैं ये कहता हूँ आप रखने वाले बनो। मैं यहाँ से फ्री में भेजूंगा, मुफ्त में भेजूंगा, आपके घर में जाएगा, ठीक है। मेरे घर में रखी है महाभारत की कथाएं। हमने तो हमारा एक विशिष्ट पत्र निकलता था, शनि प्रसन्नता पत्र, उसमें महाभारत की एक एक कथा शांति पर्व में लिख के हमने एक एक कथा करके डाली है, जिससे दुनिया को अच्छी सीख मिले। महाभारत से ज्यादा सुंदर सुंदर आप पंचतंत्र देखते हैं, महाभारत हमारा कितने पंचतंत्रों से कितना विशाल है, कितना महाविशाल है। अगर आपको कथाओं से अपने बच्चे को अच्छी सीख देनी हो तो केवल किसको पढ़ाना? महाभारत को। क्योंकि महाभारत में एक बात है, सत्य कितना भी परेशान हुआ हो, अंततः सत्य की ही जीत हुई है। महाभारत में एक बात है कि भगवान को साक्षी मान के दुनिया के सारे काम करने चाहिए। महाभारत में एक बात है कि आपको अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म के साथ ही योग करना चाहिए, और कर्म करते हुए भगवान को हर पल याद रखना चाहिए। महाभारत में एक बात है कि भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन जो ज्ञान योग को कर्म योग से छोटा समझता है वो मूर्ख है, जो कर्म योग को भक्ति योग से बड़ा समझता है वो भी मूर्ख है। यानी कि तीनों योगों की समानता बताई गई है, और मानव जीवन उसको कैसे ग्रहण करे वो सब बताया गया है। भगवान को क्या क्या प्रिय है वो भी बताया गया है, और हमें दान से क्या मिलता है वो भी बताया गया है। ग्रस्तों को दुनिया की सारी सीख केवल एक ही ग्रंथ से मिलती है, और वो है महाभारत। तो कलयुग में आपको कोई सच्चा मित्र है तो वो महाभारत ग्रंथ है। कौन सा? महाभारत। इसलिए सबके घर में एक महाभारत होनी चाहिए घर में। वैसे महाभारत का मतलब क्या है बताइए? महाभारत का मतलब किसी युद्ध से नहीं है। महाभारत का मतलब ये है कि ये भारतवर्ष है, ये महान है, ये विशाल है, और इसके सारे के सारे ग्रंथ अनुकरणीय हैं। इन सारे ग्रंथों का अवलंबन कीजिए, इन सारे ग्रंथों से कुछ सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, एक एक कथा पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। तब दुनिया में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास ऐसा आपको ग्रंथ मौजूद नहीं मिलेगा। जितने भी धर्म है दुनिया के, उन्होंने महाभारत से कथाएं चुरा चुरा के अपने बच्चों को पढ़ाई हैं। आए समझ में? और ये बता के कि अगर कहीं अर्जुन नाम है तो नाम बदल दिया है उनका, ये बता के, और तुम अपने घर में रख नहीं रहे हो। तो ऐसे पंडितों का चूरन बना के, ठीक है, छोटे बच्चों को खिला दे ताकि वो गैस बना के बाहर निकाल दें। जय शनिदेव।